नमस्कार। आज हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस या मीम्य विश्लेषण विधि के अनुप्रयोग और इसका सेकंड एप्लीकेशन हम आज पढ़ेंगे किसी भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना या डिराइव द इक्वेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो मान लो कि कोई भौतिक राशि ए है, वह अन्य राशियों पी क्यू आर पर निर्भर करती है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ए जो है किस पे डिपेंड करिए, पी क्यू आर पर। लेकिन ये ज्ञात नहीं है कि राशि ए इन राशियों की किस घात के समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जैसा कि दिया हुआ है कि सिर्फ डिपेंड कर रही है, लेकिन कैसे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और उसकी पावर क्या है। तो इन चीज़ों को सोल्व करने के लिए हम डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करेंगे। मान लो फिजिकल क्वांटिटी ए पी पे डिपेंड करिए और पी की पावर किस पे डिपेंड करिए, ए पे। तो ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टू द पावर ए। क्यू पे डिपेंड करिए और उसकी पावर बी है, तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू टू द पावर बी, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर टू द पावर सी। तो यहाँ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टू द पावर क्यू, क्यू टू द पावर पी टू द पावर ए, क्यू टू द पावर बी और आर टू द पावर सी। यहाँ प्रोपोर्शनल सिंबल को उठा के क्या लिख देंगे, के। तो के इक्वस टू के पी की पावर ए, क्यू की पावर बी और आर की पावर सी। और इस प्रकार से डायमेंशन ऑफ लेफ्ट साइड इक्वस टू डायमेंशन ऑफ राइट साइड के यूज़ करके हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और इस प्रकार हम फिजिकल क्वांटिटी क्योंकि डिपेंडेंस पर ये भौतिक राशियों के संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सरल लोलक आवर्तकाल टी, उसके द्रव्यमान m, लंबाई l एवं गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। तो संबंधित सूत्र की प्राप्ति कीजिए। डिराइव द इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इफ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया हुआ है कि द्रव्यमान, लेंथ और ग्रेविटी पर ये डिपेंड कर रहा है। तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम टू द पावर ए, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर बी और टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी टू द पावर सी। तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम टू द पावर ए, एल टू द पावर बी और जी टू द पावर सी। यहाँ हम ए बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ प्रोपोर्शनल सिंबल को उठा देंगे, समानुपाती नियतांक को उठा देंगे। तो टी बराबर के एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखो डायमेंशन एनालिसिस से इस रिलेशन को डिराइव करना है। तो देखो सबसे पहले लेफ्ट साइड में क्या है, टी टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड की डायमेंशन होती है एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 1। सेकेंड कॉन्स्टेंट है के, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट होता है, तो इसकी डायमेंशन होगी m0, l0, t0। या इसको कह सकते हैं कि k इज डायमेंशन लेस, विमाहीन है। सेकंड है m की पावर, मास है m, द्रव्यमान है, तो m की पावर a, l की पावर 0, t की पावर 0। थर्ड है लेंथ या लंबाई, जिसमें m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0। और लास्ट फोर्थ है g, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो g इक्वस टू m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2। अब हमें पता है कि अगर ये फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला सही है और ये इन राशियों पे डिपेंड कर रहा है, तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट साइड इक्वस टू डायमेंशन ऑफ राइट साइड होगी, या बाईं साइड की विमा दाईं साइड की विमा के बराबर होगी। तो बाईं साइड में टी है, दाईं साइड में ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहाँ टी की डायमेंशन m0, l0, t1। के की कोई डायमेंशन नहीं है, m की डायमेंशन m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0 और यहाँ पर m की पावर a है, तो यहाँ a लिख दें। फिर लेंथ के लिए m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0 और यहाँ l की पावर b है, तो यहाँ डायमेंशन की पावर b लिख दो। थर्ड लास्ट में फोर्थ में ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी के लिए m0, l1, t -2 और यहाँ ग्रेविटी की पावर c है, तो यहाँ इसकी पावर c लिख दिया। और k डायमेंशन लेस है। अब देखो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट साइड इक्वल्स टू डायमेंशन, तो यहाँ m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 रहेगा लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड की बात करें तो l और t की पावर 0 है, तो उसकी पावर a है, तो वो तो 0 हो जाएगा। और m की पावर a 1, उसकी पावर a है, तो m की पावर a हो जाएगी। यहाँ m0, l1, t0 की पावर b है, तो यहाँ m और t की पावर तो 0 हो जाएगी और l की पावर b हो जाएगी। और सिमिलरली यहाँ l1, t -2 की पावर c है, तो इसको सोल्व करने पर l की पावर c और t की पावर -2c। अब हमें पता है कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट साइड इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट साइड। अब देखो यहाँ m की पावर a है, l की पावर b और l की पावर c थी। तो जैसे एक्सपोनेंशियल सिस्टम में होता है a की पावर b इंटू a की पावर c दैट इज इक्वल्स टू a की पावर b प्लस c का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ m की पावर a, l की पावर b और l की पावर c थी, तो पावर ऐड हो जाएगी b प्लस c।
और टी की पावर माइनस 2c। अब देखो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट करके m की पावर यहाँ क्या है 0 और यहाँ m की पावर a है, इसमें a इक्वल्स टू 0, यहाँ l की पावर 0 और यहाँ l की पावर b प्लस c, इट मीन्स b प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ t की पावर 1 है, यहाँ t की पावर माइनस 2c है, तो माइनस 2c इक्वल्स टू 1। अब हमें 3 अननोन क्वांटिटी है और 3 इक्वेशन है, तो इसके सोल्व करके ए बी सी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले a की वैल्यू तो 0 आ गई, क्लियर है। अब c की वैल्यू माइनस 2c इक्वल्स टू क्या है 1, इट मीन्स c इक्वल्स टू माइनस 1/2 हो जाएगा। अब c की वैल्यू माइनस 1/2 इस इक्वेशन में पुट करें तो b प्लस c इक्वल्स टू 0 है, तो b c की जगह माइनस 1/2 पुट करो इक्वल्स टू 0, इट मीन्स b इक्वल्स टू क्या आ गया 1/2। अब हमारी इक्वेशन 1 में ए बी सी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो a की वैल्यू 0 आ गई थी, तो t इक्वल्स टू k, m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c, तो m की पावर 0, l की पावर 1/2, g की पावर माइनस 1/2। तो पावर माइनस 1/2 है, उसको डिनोमिनेटर में ले जाके प्लस कर देंगे, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा t इक्वल्स टू k, l की पावर 1/2, g की पावर 1/2, और 1/2 दोनों की पावर है तो स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं t इक्वल्स टू k रूट l अपॉन g। इट मीन्स यूजिंग डायमेंशन फॉर्मूला टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t दैट इज इक्वल्स टू k रूट l अपॉन g। और इस प्रकार डायमेंशन ऑफ लेफ्ट साइड इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट साइड करके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। थैंक यू।